मेन जो डिजाइन इसका पीछे में होता है, ये जो मेन अट्रैक्शन वो पीछे का होता है। इसको अमी अगुम बोलता है। ये हाथी का दांत है। हाँ, हाथी का दांत है ये। और इसको आप लोग सांपो बोलो। उस टाइम आपातानी ट्राइब की जो लड़कियां होती थी वो काफी खूबसूरत होती थी और अदर ट्राइब के जो लड़के हैं वो किडनैप कर लेते थे। इसको बोलते हैं कोब्यांग। ये पीतल का है ना? पीतल। 5 है, 1 2 3 4 5 नीचे है और एक ऊपर। ये वाला पूरा जीरो वैली टाउन है और ये जिस विलेज में हम रुके हुए हैं ये विलेज पूरा इसके अंदर तेल होता है। ऐसा होता है। हाँ, उसमें पता चल जाता है। ये देखो भाई कितनी मैथ की टीचर है। और ये जो सिस्टर है अभी ईटानगर में, दाल चावल तो नॉर्मल ही है बट दो चीज इसमें अलग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो गाइज अभी मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में और जीरो वैली के एक छोटे से विलेज में हूँ जिसको बस्ती भी बोलते हैं यहाँ के लोग। तो उस बस्ती का जो लाइफ स्टाइल है वो दिखाऊंगा मैं और यहाँ के लोग कैसे हेल्पफुल होते हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और यहाँ का जो ट्राइब्स है आपातानी ट्राइब्स, ज़्यादातर जीरो वैली में आपातानी ट्राइब्स ही रहती है, तो उसका लाइफ स्टाइल और उनके घर पे भी लेके चलूँगा, थोड़ा बहुत कल्चर भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और 2 दिनों से कंटिन्यूसली जीरो वैली में बारिश हो रही है, तो बारिश में ही शूट करेंगे, क्या कर सकते हैं, बारिश रुक नहीं रही है। तो चलो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे छाता के बिना काम नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और एक एक 2-2 मिनट के लिए बीच में रुक रही है। और ये पीछे जिस घर में हम रुके हुए हैं और ये उन भैया का घर है जस्ट मेरे पीछे। तो यहाँ पे अभी हम नाश्ता करने के लिए भी चलेंगे, अभी सुबह का टाइम है और ये आसपास पूरा भाई विलेज एरिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले में तो हम रुके हुए हैं और ये भैया का पूरा भाई सामने घर और ये आलू की खेती कर रखी है भैया ने, इधर मक्का की खेती कर रखी है और सामने भैया का गेस्ट हाउस भी बन रहा है। और इस तरीके से पूरा एरिया भैया का रहने वाला है। इधर लकड़ी वकड़ी भी भाई जलाने के लिए पूरा रखा हुआ है, बारिश से बचने के लिए उसको ढका हुआ है। और काफ़ी अच्छा विलेज है भाई, ये जीरो वैली में पड़ता है। और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है जीरो वैली का। यहाँ बैठने के लिए भी बनाया हुआ है, अभी तो बारिश हो रही है तो गीला हो रखा है। और काफ़ी प्यारा विलेज है भाई। इस विलेज में आके हमें मज़ा आ गया, कल से ही हम आए हुए हैं और कल भी बारिश हो रही थी तो कल एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको पहाड़, किस तरीके से भाई मौसम हो रखा है अभी देख सकते हो आप। और सामने है पूरा जीरो वैली टाउन, ये वाला पूरा जीरो वैली टाउन है। और ये जिस विलेज में हम रुके हुए हैं ये विलेज है, काफ़ी अच्छा विलेज है। अभी भैया के घर भी ले चलेंगे आपको, नाश्ता करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये सामने देखिए जो पहाड़ है किस तरीके से बादलों में ढके हुए हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और सामने एक घर आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके से पहाड़ों में भाई खेती होती है। ये देखिए ये पहाड़ के खेत है और सामने मेन रोड है। ये देखिए इधर ओल्ड जीरो है और इधर जीरो है, इसी बीच में हम यहाँ पे रुके हुए हैं। और पूरा ये फार्मिंग है, भैया का खेत वेत है, सामने गेस्ट हाउस बन रहा है नया। तो अगर आप यहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल में आते हो जीरो वैली में, तो जो भैया का घर है ना वो म्यूजिक फेस्टिवल ग्राउंड के पास ही है। तो अगर आपको गेस्ट हाउस चाहिए तो गेस्ट हाउस भी ले सकते हो, ये सामने गेस्ट हाउस बन रहा है भैया का। और यहाँ पे रुक सकते हो और म्यूजिक फेस्टिवल का एंजॉयमेंट कर सकते हो। पूरी खेती कर रखी है भैया ने हर जगह। अभी थोड़ा बाहर से चलते हैं और उधर का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। घर से हम बाहर की साइड निकल गए और छाता को मैंने यहीं पे साइड में रख दिया है, जाते टाइम अभी लेके जाऊंगा। यहाँ पे छाता रखा हुआ है और ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है पहाड़ों पे। और इधर भी एक आपको घर दिख जाएगा। और उधर से ही हम आए थे, रास्ता उधर है, तो उधर से हम इस साइड आए हैं भैया के घर पे। और यहाँ पे दिखाता हूँ भाई किस तरीके से अभी इस साइड भी नज़ारा है। और विलेज में आपको पता है थोड़ा दूर दूर पे घर होता है और काफ़ी प्यारे प्यारे घर होते हैं, बैम्बू से बने होते हैं और लकड़ी से। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से ब्रिज बनाया हुआ है और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इन पहाड़ों में कहीं कहीं आपको घर मिलेगा देखने को, एक वो भैया का है, एक सामने है, एक उतनी दूर है। और ये बैम्बू का ब्रिज है जो बना हुआ है, तो इस पर हम चल के वहाँ जा सकते हैं उस पर। और खेती भी काफ़ी अच्छी हो रखी है भाई यहाँ पे। विलेज लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छे होते हैं भाई पहाड़ों के। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सामने पूरा जीरो वैली टाउन है, ये देखिए पूरा टाउन है और आसपास सब पहाड़ है। ये देखिए जो जीरो वैली है वो मेचुका की तरह ही पहाड़ों के बीच में है और दोनों साइड पहाड़ है, तो काफ़ी प्यारा लगता है। जीरो वैली के लिए रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बारिश कभी भी शुरू हो जाती है यहाँ पे। अभी हम गलत टाइम पे ही आए हुए हैं और अभी नाश्ता वास्ता करके फिर आसपास दिखाएंगे आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें। और यहाँ की जो ट्राइब्स होती है और जो कल्चर होता है वो चीज़ें भी दिखाएंगे भैया के घर पे थोड़ा बहुत, फिर इन्जॉयमेंट भी करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो वीडियो में पूरा बने रहना भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला। एक चीज़ और है, यहाँ पे हर जगह आपको बियर की कैन और बोतलें मिल जाएगी। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बियर पीते हैं और पानी से भी ज़्यादा यहाँ पे बियर चलता है भाई नॉर्थ ईस्ट में, मतलब अरुणाचल में
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सस्ता है, मतलब उधर से तो सस्ता है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादातर बियर और ड्रिंक पीते हैं। तो ये नॉर्मली है और क्या कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अभी वापस से भाई अपने रूम में, और थोड़ी देर बाद निकलेंगे भाई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ भैया के घर में। सुबह सुबह भी बारिश हो रही है, रात को कंटिन्यूसली बारिश हुई है, सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जीरो वैली में लगता है हम गलत टाइम पे आ गए हैं, और अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए भैया के घर में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ भाई जो सुबह का यहाँ का मौसम है किस तरीके से हो रखा है। भाई रात से ही बारिश हो रही है, ये देखिए कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, अभी बारिश रुकी ही नहीं है। रात में तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अभी भी सुबह से बारिश हो ही रही है, और इस तरीके से भाई अभी जीरो वैली का माहौल है। और फिलहाल अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए भैया के घर में। ये देखिए ये है एंट्री गेट भैया का, और अंदर आते ही कुछ इस तरीके से है, आपको मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया होगा। और ब्रेकफास्ट रेडी है, तो मैगी है ना भैया, मैगी रेडी है और चाय, और साथ में आ गए क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है रात में ज़्यादा है, वैसे तो अभी ठीक है नॉर्मली। तो अभी हम बैठ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए मैगी और चाय के साथ, और साथ में आग। यहाँ पे नॉर्मली आग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ठंड इतनी होती है, तो आग नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अभी मेरा हाथ ठंडा हो गया था तो मैं आते ही बैठ गया यहाँ पे। ये देखिए ऊपर लकड़ी भी रखा हुआ है सूखने के लिए, और साइड में यहाँ पे आग जल रहा है। और हेलो हेलो दीदी, तो ये आपकी बहन है, ये भैया लोग की सिस्टर हैं दोनों, जो कि कल रात को हम मिल नहीं पाए थे, कल हम सो गए थे, ज़्यादा थक गए थे। तो और भैया की जो सिस्टर है वो कल रात को ही आई थी, भैया ने बताया था कि रात को वो आने वाली है, तो अभी मिलवा देता हूँ आपको। हेलो हेलो सिस्टर, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का नाम क्या है? ये है मेरा नाम है विचिमिलो। और आपका सिस्टर? और तो भैया लोग की सिस्टर यहाँ पे रहती नहीं है, एक्चुअली ईटानगर में रहती है ना, ईटानगर में। ईटानगर से आई हैं, जो अरुणाचल का कैपिटल है वहाँ पे रहती है। ये वाली जो दीदी हैं ये मैथ की टीचर है, और ये जो सिस्टर है अभी ईटानगर में स्टडी कर रही हैं, और छोटी सिस्टर थे तो कल ही मिलवा दिया था मैंने आपको तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। भाई बारिश नहीं रुकेगी आज, देख लो अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, और ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज गए हैं। देखो पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप का हो गया है, और अभी हम भैया के घर में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चलो चलते हैं और खाना खाते हैं। सुबह तो हमने ब्रेकफास्ट कर ही लिया था, और अभी खाना खाते हैं। मौसम नहीं खुलेगा लग रहा है, कल से ही ऐसा हो रखा है। वेदर में चेक किया पूरे दिन की बारिश है। चलो चलते हैं, क्या करें। आज भी लगता है भैया मौसम क्लियर नहीं होगा, आज भी नहीं अंधेरा टाइप का हो रखा है, ऐसा लग रहा है शाम के 6 बज रहे हैं और ये देखो भाई खाना रेडी है, साथ में सोवित बैठा हुआ और भैया भी। तो चलो खाते हैं, देखते हैं भाई। आज मौसम तो क्लियर नहीं होने वाला, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जीरो वैली अच्छे से घूम लेंगे। तो गाइज अभी मैंने खाना प्लेट में रेडी कर लिया, और भैया ने यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है वो बनाया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ और भैया से पूछते हैं इसके बारे में। ऐसे भैया का जो ट्राइब्स है वो आपातानी ट्राइब्स है, और आपातानी ट्राइब्स का जो ट्रेडिशनल 1-2 खाने हैं वो भैया ने बनाया हुआ है। ये देखिए दाल चावल तो नॉर्मली है, बट 2 चीज़ इसमें अलग है। ये भैया इसको क्या बोलते हैं जो आपने बनाया? इसमें बेम्बू शूट डाला है। हाँ। बेम्बू शूट और आलू, कुछ भी आइटम से आप बना सकते हैं। इसको बोलते हैं पिकेपिला बोलते हैं। ओके, ये आपातानी का डिश होता है। आपातानी का लोकल डिश होता है ये। डिश है। वैसे तो ये मतलब सुअर के मीट से भी बनता है। एक्चुअली इसको हाँ। बनाता है सुअर का मीट से ही बनाता हाँ। है। जो एक्चुअली इसको सुअर का मीट से ही बनाता है, फॉर्मेटेड जो होता है। बट हमारे लिए आपने दूसरे तरीके से बनाया है। आप दोनों सुअर का मीट नहीं नहीं खाते, इसलिए हाँ। हम दूसरा तरीके से बनाया, इसमें रिफाइंड ओके, डाला है। हाँ, ये सुअर के मीट मतलब तेल से भी बनता है, और अभी भैया ने हमारे लिए रिफाइन के तेल से बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच भैया। और ये जो दूसरा चीज़ है ये बैम्बू से बना हुआ है ना? ये बेम्बू का इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बेहे बोलता है। वह हाँ। जो बैम्बू के बच्चे में से ये निकलता है ना, उससे ये भैया ने बनाया हुआ है। तो ट्राई करते हैं भैया का ट्रेडिशनल खाना। चलो ट्राई करके आपको बताते हैं। तो अभी हम लाइव ट्राई करेंगे भाई, चलो खाते हैं। एक नंबर है, भैया ने खुद बनाया अपने हाथों से भाई, और खाना भैया जो बनाते हैं ना एक नंबर का बनाते हैं। मेरे इन हाथों से बना भाई, और इंडियन आर्मी में तो भैया को खाना तो बनाने आएगा ही। इन हाथों से बनाया भैया ने प्यार से, और काफ़ी टेस्टी खाना है।
मज़ा आ जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट के कल्चर वाले जो खाने ट्राइबल वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और अभी हम खा रहे हैं और अभी मैंने यही टेस्ट किया, इतना मस्त था। इसको भी टेस्ट करके देखते हैं, वो भी मस्त ही होगा, भैया ने बनाया तो बढ़िया ही होगा यार। तो खाते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। इसको तेल खुरी बोलते हैं। तेल खरी बोलते हैं। ये पेड़ के अंदर से निकलता है ना? पेड़ का अंदर से कौन से पेड़? पाइन ट्री। पाइन ट्री। तो इसको आग जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखो मिट्टी तेल की तरह होता है, ये भी पूरा इसके अंदर तेल होता अभी है। देखो बुझ जाएगा, ऐसा होता है। हाँ। और उसमें पता पत जल जाता है। ये देखो भाई कितनी जल्दी पकड़ा। कैंडल का काम करेगा। कैंडल का काम करता है। नॉर्मली ये लकड़ी जल्दी नहीं जलेगा, बट इसमें तेल होता है तो ये 1 सेकंड में जल जाता है। एक बार जला के देखिए, ये देखो, ये देखो, बहुत बढ़िया है ये तो। ये देखो भाई, मेरे हिसाब से मैं सब और इधर रखा हुआ है पूरा ये देखो, वो ये लकड़ी का यूज इसके अंदर से निकलता है। इसके अंदर से निकलते हैं हम लोग। ये तेल वाह। खरी है। तो इससे बहुत इजीली आग जल जाता है, उसको हम लोग दाव से ऐसे छोटा निकाल छोटा छोटा काट के। छोटा ऐसे काट के, तो ऐसे जलाने को हम लोग ऐसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया है ये तो। ये सिर्फ जो लकड़ी है ये सिर्फ अपतानी ट्राइब में ही मिलेगा और सिर्फ जीरो में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, जीरो कहीं का अंदर डिस्ट्रिक्ट नहीं में नहीं मिलेगा। मिलेगा। ये एक तरीके से कैंडल का काम करता है। और ये देख लो जो अंकल जी ने अभी दिखाया वो सिर्फ आपको जीरो में मिलेगा, आपातानी ट्राइब में ही मिलेगा। और इसको हम तेल खुरी भी बोल सकते हैं। तेल खोरी। तेल खरी, खोरी मतलब लकड़ी और तेल उसके अंदर जो लकड़ी का निकलता अंदर है। में तेल। हाँ, मतलब मिट्टी तेल जैसा ही काम करता है। जैसे मिट्टी तेल यूं लगाए तो 1 सेकंड में आग जल जाता है ना, वैसे ही ये लकड़ी के अंदर तेल होता है। जैसे ही आप जलाओगे 1 सेकंड में जल जाएगा, इसलिए तेल खुरी बोलते हैं। और ये सिर्फ यहीं पे मिलेगा आपको जीरो में देखने के लिए और आपातानी ट्राइब में। अभी हम निकल चुके हैं भैया के साथ उनके होम स्टे के पास। और जैसे ही घर के थोड़ा आगे आओगे भैया का होम स्टे रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। ये है भैया का होम स्टे, इस तरीके से पूरा बैम्बू से बना हुआ है और काफ़ी प्यारा है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो म्यूज़िक फेस्टिवल में तो जस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल का जो ग्राउंड है उसके नीचे ही भैया का घर है और ये होम स्टे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और पूरा बैम्बू से बना हुआ है, काफ़ी प्यारा है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, फिर भी इस तरीके से भाई पूरा बैम्बू लगा हुआ है और ऊपर ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। और ये भैया हैं और ये देखिए कितना प्यारा है यहाँ पे। ये भैया ये क्या बोलते हैं इसका, आपने जो अभी बताया था? इसको हॉर्नबिल बोलते हैं। हॉर्नबिल। हाँ, ये हमारा स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड है ये अरुणाचल का, है ना? स्टेट बर्ड है, इसलिए हम लोग इसको ये होम स्टे का नाम भी हॉर्नबिल होम स्टे होगा। अच्छा, जो ये होम स्टे का नाम होगा हॉर्नबिल होम स्टे होगा। और यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मैं बता दूंगा अगर आपको यहाँ पे आना है और कांटेक्ट कैसे करना है, भैया का नंबर भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और काफ़ी प्यारा होम स्टे है। इस होम स्टे का नाम रहेगा हॉर्नबिल होम स्टे। ये देख लो कितना प्यारा है और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। वॉशरूम उस साइड बना हुआ है और ये 2 होम स्टे है। तो काफ़ी प्यारा होम स्टे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो म्यूजिक फेस्टिवल में तो आप यहाँ पे रुक सकते हो जीरो वैली। आपातानी ट्राइब के एक घर पे जा रहा हूँ, भैया लेके जा रहे हैं जिनके ऊपर टैटू बनाए होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इस तरीके से भाई भैया के घर से ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये जीरो का लोकल बैम्बू है, पतले पतले होते हैं। और यहाँ पे जीरो में एक चाइनीज़ बैम्बू भी होता है, वो इतने मोटे मोटे होते हैं, लाइक चाइना से वो आया हुआ है। और वो बैम्बू ज़्यादातर चाइना में देखा जाता है, इसलिए उसको यहाँ पे चाइनीज़ बैम्बू बोलते हैं। और ये देख सकते हो आप, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, जो आपको मैंने दिखाया था ना कि इसी पेड़ से तेल निकलता है, वो इस पेड़ के बीच में से, और आग 2 सेकंड में जल जाता है। यही वो सारे पेड़ है, बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं काफ़ी। तो अभी हम जा रहे हैं, बारिश रुकी हुई है इसलिए। और यही वो ग्राउंड है, पार्किंग ग्राउंड। अब उधर से दिखाता हूँ मैं आपको म्यूज़िक फेस्टिवल का जो ग्राउंड है। वैसे तो नॉर्मली ये फुटबॉल ग्राउंड है, बट जब फेस्टिवल शुरू होता है इसको पार्किंग के लिए बना दिया जाता है। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ से जो भैया के घर का डिस्टेंस है मिनिमम 100 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ये है देखिए, ये वो ग्राउंड है जिसमें नॉर्मल डे पे तो फुटबॉल खेला जाता है, और जब फेस्टिवल होते हैं इसको ग्राउंड को पार्किंग के लिए बना दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं अभी भैया की दुकान की तरफ से एक ट्राइबल के घर पे। भैया के साथ भैया की गाड़ी में वो ट्राइबल घर पे आ गए हैं, जहाँ पे आपको फेस पे टैटू देखने को मिलेगा आपातानी ट्राइब का और थोड़ा बहुत कल्चर। तो ये भैया की गाड़ी थी और अभी हम जीरो में ही घूम रहे हैं और चलते हैं उस घर में जहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और ये क्रेटा थी भैया की। तो चलिए चलते हैं भैया के साथ उस घर में और आपको भी दिखाते हैं जो आपातानी ट्राइब का कल्चर है वो। लाइक इस तरीके से गलियों के अंदर से हम घर में जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना प्यारा गली है। और ये सामने वाला जो घर आपको दिख रहा है इसी के अंदर जाना है हमें।
और हम आपको फिर थोड़ा बहुत जो यहाँ का पता नहीं का ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कल्चर है, वो दिखाते हैं भैया के साथ चल के। हेलो। तो ये है घर, ये सामने देखिए। इसी घर में जो आपातानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए भैया के साथ अंदर घुसते हैं। अभी हम उस घर में आ चुके हैं जो आपको आपातानी ट्राइब का जो कल्चर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मिलवाऊंगा मैं। और भैया लेके अभी मेरे को यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भैया बैठे, ये सोबित बैठा है और ये हमारी दादी अम्मा जी बैठी हुई हैं। तो इनसे ही पूछेंगे आपातानी ट्राइब के बारे में। तो अभी तो हम आग के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पे क्योंकि ठंड है। तो हर घर में आपको यहाँ पे आग जलता हुआ दिखेगा इस तरीके से भाई। ये देखिए यहाँ पे आग जल रहा है। और लाइक ये जो आपातानी का जो ट्राइब है और इसके बारे में थोड़ा बहुत भैया भी बताएंगे और हमारी जो दादी जी है वो भी बताएंगी। तो नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते दादी। हाँ तो अभी आपको दिखाएंगे। हाँ तो दादी लोकल लैंग्वेज में बोल रही हैं, हिंदी कम जानती है मुझे लग रहा है ना। दादी बोल रहे कि थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। तो दादी हमारा वेलकम कर रही है एक तरीके से। तो अभी लाइक यहाँ का जो कल्चर है आपातानी ट्राइब का, जो फेस पे टैटू बनाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। अभी दिखाता हूँ जो यहाँ पे हमारी दादी अम्मा बैठी हुई हैं, उनके फेस पे एक टैटू इधर मिलेगा और 3 नीचे की साइड मिलेगा। ये उस टाइम क्यों बनाया जाता था अभी हम पूछेंगे दादी अम्मा से। और दादी अम्मा का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो बताएंगी और लाइका भैया हमें हिंदी में बताएंगे। तो चलिए पूछते हैं। साइड में भैया बैठे हैं, सोबित बैठा है। तो भैया आ जाइए हमारे साथ और मिलवाते हैं आपको दादी अम्मा से। हेलो दादी अम्मा, नमस्ते। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दादी अम्मा जी के हमारे फेस पे 3 नीचे की साइड आपको 3 नहीं 5 है। 1 2 3 4 5 नीचे है और 1 ऊपर है। हाँ ये देखिए 5 आपको नीचे मिलेगा और 1 ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं आपको थोड़ी बहुत मतलब? हाँ इसको जो, हाँ फेस को। भैया ये जो आपातानी ट्राइब है, ये जो टैटू उस टाइम बनाते थे फेस पे, इसका क्या मतलब होता था? कोई तो इसका मकसद होता होगा। ये एक्चुअली इसको हम लोग इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं टैटू बोलता है, लेकिन हम आपातानी भाषा में इसको तिपे बोलते हैं। ओके हाँ। इसको जो इसमें बनाया है, ये जो आने का ये इसमें जो बनाया हुआ है, हाँ। तो इसको तिपे बोलता है। और ये जो नाक में है ये नाकपुली है। ओके तो इसको हुलो बोलता है। हुलो, हाँ तिपे हुलो बोलता है। ठीक है। तो अभी आने को हम पूछेगा कि ये क्यों बनाता था और अभी क्यों छोड़ दिया, अभी बनाना चोरा क्यों, तो अभी आने को पूछेंगे। Ane sika tepe genesi si nuba pe tepe hulo tepe la ya pi hulo. Si ayu ngono ana ba tanna tu la sekso si tepe si kindo kela saka tu si kindo mon tanna tu pa jido por sim kindo la hala ja oh ana ba jong mo kon oh sim ter un tanna tu hala pa ko kendo la hala guma pa mo kora hanya misalnya kar kendo la hala ngun ana hala tu sim ter mon ngunu kapio do hopa ma ngunu kapio molum kapio do hopa ma ngunu molum kapio do pa magite ya hala betul ma kapio do pa lumpa oh si sinya solo hanya chakula nipe tipe ya pingguk ma pa di muro ke oh sim ter ho apa tak wala jo hanya pada sala bilo simi ngunu hala aku tapatona ngunu ka tanumi ata so ka tepe pag makoda ngunu mi ni mata mi bo se ukendo la hala masa doni hala doni ho hanya mi sampai ka tipe gama ko sa ke pino gama ko se bikin dikela oh siksim ngunu mi gdo pa ana ba siksim mi bila oh sim angla hala tu molu ke yang kama tu pa molu ke yang kama tu ngunu pongi pa kangu pa tu pa kangu pa tu pa तो आने का बताया का मुताबिक से ऐसा है कि ये जो इसको जो बोलता है तिपे बोलता है इसको जो टैटू बनाया हुआ है ये तिपे बोलता है और इसको हुलो बोलता है ना। तो इसको हम लोग आपातानी ट्राइब में इसलिए बनाता था कि जो अदर ट्राइब्स का उनका लुक्स हम लोग सिमिलर होता है, तो उनका जैसा नहीं दिखने के लिए, हम अलग डिफरेंस दिखने के लिए, तो हम लोग को ऐसा अपना माँ पिताजी पहले से बरसों से ही ऐसे चलते आया था बोले। तो आने को भी उसका माँ पिताजी ने बोला कि छोटा में ही बनाए, छोटा ही में उसने हमको तो ने एजो मुको तो मिलो इंतई को छोटा में नहीं बनाता ये सब,
तो जब शादी होने वाला होगा तो जो शादी होने वाला होगा उस उनको बना देते हैं कि आपको सी का मतलब si nomilo indo ko kelala mo tol Si mina ang. Amilo iko sim tipe yakin ko pakar keno. O sim tipe yakimi hugla ho mila indi ko pahala ah. अच्छा Hala अच्छा hala. जैसे कि आप लोग का में होता है जो मंगलसूत्र होता हाँ, है ना, ये हम लोग का मंगलसूत्र जैसा था। अच्छा उस अभी टाइम हाँ आने का बताए का हिसाब से ऐसा हो गया। जब शादी होने वाला होगा, शादी होने का बाद आप लोग अभी जैसे कि ये दीदी शादी हो गया ना, दीदी उस जमाने में होता तो दीदी भी अभी ये लगा के तेतु लगा के होना था। शादी होने वाला होगा तब तेतु लगा देता है कि हाँ आप अभी मैरिड होने वाला है, मैरिड लाइफ में जाने वाला है। ओके। हाँ और दूसरा ट्राइब से हम डिफरेंस दिखने के लिए ये लगा बना देते इसलिए थे। ये तेतु और इसको हुलो बोलता है। हाँ हाँ, ये जो काले काले है साइड में, तो ये लगाता था। यूनिक ओके। दिखने के लिए करते थे। हाँ ये दूसरे ट्राइब से अलग दिखने के लिए हाँ। बनाया जाता था। हाँ अच्छा, तो अब लाइक ये जो पुराना कल्चर है वो अब लोग ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये भी एक स्टोरी है। पहले हम लोग पता नहीं, हम प्राउड करता हूँ कि हम पता नहीं बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ तो पहले जमाना से हम लोग का बरसों से ही आने लोग का जमाना से ही खूबसूरत था। हाँ। तो उन लोग का खूबसूरती को मिटाने के लिए तो ऐसा ये टेटू बनाता था। हाँ, फेस पे? हाँ फेस पे बनाता था खूबसूरती को कम करने के लिए। खूबसूरती कम करने के लिए। हाँ तो इसका मतलब ये भी है, जो हमने स्टोरी सुनी वो भी है और जो अभी दादी अम्मा ने बताया वो भी है, और जो भैया ने ट्रांसलेट किया इसको मतलब इसलिए बनाया भी जाता था कि मतलब शादी होने वाली है, लाइक मतलब शादी के लिए लायक हो गई हैं, तो उस टाइम टेटू बनाया जाता था। और जो हमने कहानी सुनी है कि उस टाइम आपातानी ट्राइब की जो लड़कियां होती थी वो काफ़ी खूबसूरत होती थी और अदर ट्राइब के जो लड़के हैं वो किडनैप कर लेते थे, लाइक उसके लिए भी ये टेटू बनाया जाता था, खूबसूरत कम दिखने के लिए। ये सही बात है ना भैया? हाँ सही है। तो ये सब चीज़ें थी आपातानी ट्राइब की, और बाकी आपको बहुत ही कम मिलेंगी ऐसी दादी अम्मा, बहुत कम। लाइक अभी तो ये कल्चर लोग फॉलो नहीं कर रहे। अभी आप दीदी को भी देख सकते हो, अब आपको फेस पे नहीं दिखेगा इस चीज़ को, मतलब जो पहले लगाते थे फेस पे टेटू वेटू, अब लाइक ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, बहुत कम हो गया है ये। गाइस अभी हम भैया के दोस्त के घर पे आए थे और भैया जी की दादी अम्मा थी, जो कि बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो ये आपातानी ट्राइब का कल्चर है, तो आपको मैंने दिखा दिया। और अभी चलेंगे भाई, रात हो गई है, 6 बज चुका है, अंधेरा हो गया है, पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी हम भैया के साथ वापसी से भैया के घर चलेंगे और अभी रात को वहाँ पे जो होने वाला है वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में कंटिन्यू। तो अंधेरा हो गया, देखिए इस तरीके से भाई सारे लोग आ रहे हैं। इसको हम बबो बोलता है। ये जो सिंबल है, हाँ ये टी शेप में बनाया हुआ अच्छा है। ये किस लिए लगता है? ये जिस घर में लड़का होता है तो उस घर में ये बबो उठाता है। जिस घर में लड़का नहीं होता है हाँ। तो उस घर में ये बबो नहीं उठाएगा। मतलब यहाँ पे ये सिंबल है एक तरीके से, जिस घर में बॉय मिलेंगे उसी घर में ये लगा हुआ मिलेगा आपको बबो, और जिसमें बॉय नहीं होंगे उस घर में आपको ये नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ जीरो वैली में है और भी जगह ये है? सिर्फ जीरो वैली का फेस्टिवल है, हम आपातानी का ही सिर्फ आपातानी ट्राइब में है, सिर्फ जीरो वैली। भैया के घर में जा रहा हूँ और जो भैया का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो दिखाऊंगा आपातानी ट्राइब। तो चलते हैं अंदर और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वेलकम, थैंक यू सो मच भैया। तो ये देख सकते हो भैया का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो आपको दिखाऊंगा डीपली में अभी अच्छे से। और अभी देख सकते हो ये भैया, ये क्या है? ये हमारा ये भी ट्रेडिशनल है। ये ट्रेडिशनल है। मफलर है ये ना। अच्छा ये मफलर है, इसको मफलर ओके ऐसा लगाया जाता है जी। तो ये आपातानी ट्राइब का मफलर है। टाइप का। ये जो भैया ने वेलकम किया है ये आपातानी ट्राइब का मफलर है, हम दोनों को ये पहना दिया है, इसे मफलर भी बोल सकते हैं। और आपको मैं ड्रेस दिखाता हूँ, जो आपातानी ट्राइब का ड्रेस है वो किस तरीके से है आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए भैया है और ये सिस्टर है, और इस तरीके से जो ड्रेस है होता है आपातानी ट्राइब का। अब भैया आपको आपातानी ट्राइब का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसके बारे में बताएंगे। हाँ मैं जो अभी पहना है ये आपातानी ट्राइब का मेल का अटायर है। तो इसको पेन पुये बोलता है, इसको तिपिया पुये बोलता है। तो Okay. ये हाँ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल हमारा आपातानी ट्राइब का जो जनवरी महीना में होता है, तो उसमें भी पहना जाता है। और जब लड़की का हाथ मांगने के लिए जाता है तो उस समय ये पहन के जाता है। अच्छा, जब मतलब लड़की का हाथ मांगने के लिए जाते हैं तो उस टाइम ये लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाते हैं। उसको Okay. हम
उसको हम अपना लैंग्वेज में मावो इंची करने के लिए बोलता है। ओके। और लाइक ये जो आपने अंदर पहना हुआ ये हाँ, इसको ये एक्चुअली में पहले सोल होता था, तो अभी ऐसे मॉडर्न हो गया, तो इसको मॉडिफाई किया हुआ है। हाँ हाँ, कोट टाइप से बनाया गया, वेस्ट कोट बना के रखा है जी। और इसको बोलता है सांपो। अच्छा, ये हाथी का दांत है। हाँ, हाथी का दांत है ये। और इसको आप लोग सांपो बोलते हैं। सांपो तसाम बोलता है। ठीक है। तसा मतलब वो माला है। अच्छा माला है। हाँ, ये गला तो इसका ये है। अच्छा ओके। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका लोक है। और इसको बोलता है कोब्यांग। ये पीतल का है ये ना? पीतल का है। हाँ, इसको रिको कोब्यांग बोलता है। ओके। हाँ, और ये होता है इलियो। इसको दाव बोलता है, जो हिंदी में दाव बोलता है। हाँ। तो हम अपनी भाषा में इसको इलियो बोलते हैं। क्या आप शिकार करने जाते थे? हाँ, पहले जब शिकार करने के लिए जाएगा तब भी ये यूज करते हैं, लकड़ी काटने के लिए भी, और सब्जी भी, कुछ भी हर चीज काटने के लिए ये कोई यूज भी, होता हाँ, था। कुछ भी काम लाइक करने चाकू के के तरीके हाँ, वर्क करता है। हाँ, ये ओके। वो काम करता तो आपने अपने ड्रेस के बारे में तो बता दिया, और जो सिस्टर है साइड में उनके ड्रेस के बारे में है। तो हाँ, तो ये ड्रेस, ये लड़की का अटायर है, अपतनी लेडीज का। तो ये सुपू करने टाइम को पहनता है इसको। सुपू मतलब जब अभी म्योको फेस्टिवल आया था अभी इस बार। हाँ। तो 20 मार्च से शुरू होता है। 20 मार्च को ये पहना जाता है। औरत लोग जो नया बहू आता है, हाँ। ये ड्रेस पहन के सुपू करता है। अच्छा। उसमें ये इसका गौरी मतलब सुअर का सेक्रीफाइसेस होते हैं। हाँ हाँ, पूजा होती है क्या? हाँ, उसमें पूजा होता है। हाँ। उसमें गौरी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस करना हाँ, पड़ता है। ओके। तो उस समय उसको सुपुंग करने के लिए और लड़की लोग ये पहन के ये ड्रेस पहन के हाँ, आती ये है। ड्रेस पहन के इस अच्छा, ड्रेस के बारे में थोड़ा ये थोड़ा बहुत बता सकते हैं? ये जो गले में है इसको क्या बोलते हाँ, हैं? ये तादुरतसा है। अच्छा। ये लोकल ऐसे मान लो तसाई है। तसाई, हाँ, अच्छा। तसा बोलेगा। हाँ। और इसको अलग अलग वैरायटी होता है ना? अलग अलग वेराइटीज उसमें से ये एक है। उनमें से ये एक है। ओके। इसको वही सुपुंतर बोलते हैं, जो ठीक है। सुपुंग करता है ना। ओके। वो सुपुंतर और लाइक जो ये नीचे पहना हुआ है ये गले है। ओके। ओकनेला पे हाँ ये पुसालेंदा है। ठीक है। हाँ, इसको पुसालेंदा बोलता है। हाँ, इसको कोई भी ओकेजन में पहन सकता है। और इसका मेन जो डिजाइन इसका पीछे में होता है। ये जो मेन अट्रैक्शन वो पीछे का होता है। इसको अमी अगुंग बोलता है। आमी अमी अगुंग। आमी अगुन अमी अगुंग। आगुंग। अगुंग। हाँ, ओके। अमी अगुंग मतलब ये अमी आंख को बोलते हैं अमी, आँख और को? अगुंग को मुंह मतलब अगुंग। ओके। हाँ। अमी यूनिक डिजाइन है ना? बहुत कॉस्टली होता है वो जो यूनिक डिजाइन है। ये देखिए किस तरीके से ये डिजाइन किया गया है। ये बारीकी से किया जाता है। इसका कारण से हैंडमेड है, बिल्कुल हाथ से बनाया गया है। तो इसका अभी कारण भैया से ने इसका costly नाम भी होता है। बताया। हाँ। तो ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ये काफी और लाइक जो भैया का जो ट्राइब है उस एक ट्राइब में मतलब 7-8 ड्रेस है। एक ही ड्रेस नहीं है, ये उनमें से एक ड्रेस है। आपतानी ट्राइब में 7-8 ड्रेस है यहाँ का जो ट्रेडिशनल है। तो अभी मैंने आपको सारी चीजें दिखाई। भैया का एक चैनल भी है यूट्यूब पे, आप अपना नाम खुद से बताइए। मेरा यूट्यूब चैनल में है नवी ड्रोन ब्लॉग्स करके है। नबी ड्रोन ब्लॉग भैया का NAVI। यूट्यूब चैनल है जो कि नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करते हैं और ड्रोन से अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी भैया ने। ये प्यारा सा जो कल्चर है भैया का काफी खूबसूरत है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ड्रेस। और ऐसे ड्रेसें आपको सिर्फ ट्राइब में ही देखने को मिलेगी, मतलब ट्राइबल जो एरिया हैं उसी में आपको मिलेगी। और अपने साइड ऐसी ड्रेसें आपको मिलेगी नहीं। और सारे ये जो ड्रेस है ये होममेड बनता है, हाथों से बनाया जाता है। आजकल तो वैसे मशीन का सिस्टम आ गया तो मशीन से भी बनने लगा। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा मेहनत किया है भैया ने और भैया की फैमिली ने। नहीं तो भैया नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था। आपतानी ट्राइब का जो कल्चर है वो दिखा पाता मैं आपको। तो यहाँ पे पूरी फैमिली ने भाई हेल्प किया हमारी आपतानी ट्राइब का जो कल्चर है उसको दिखाने के लिए। तो एक बार चलो भाई पूरी फैमिली को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अगर पूरी फैमिली नहीं होती तो ये जो ट्राइब और जो कल्चर है वो हम नहीं देख पाते। पूरी फैमिली ने भाई हमारे को मदद किया है आपतानी ट्राइब में सपोर्ट करने के लिए। देख सकते हैं ये भैया है और ये भैया की बेटी है और ये सिस्टर है, भैया की बहन है, और वो भी भैया है जो कि इन भैया से छोटे हैं। तो भाई पूरी फैमिली ने मदद की हमारी इस कल्चर को जानने में और इस ट्राइब का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो सारी चीज़ें बताने में। तो थैंक यू सो मच भैया आपका। थैंक यू आप दोनों को। और भैया का जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से नाम बता दीजिए आप। नवी ड्रोन ब्लॉग्स। नबी ड्रोन ब्लॉग्स, हाँ, उसको जरूर सब्सक्राइब करें भाई। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। लिंक डाल देना। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।
आज की वीडियो में मैंने आपातानी ट्राइब के जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, ट्रेडिशनल जो खाना होता है और जो ट्रेडिशनल उनका जो फेस पे टैटू बना होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने दिखाई है। एक एक चीज आपातानी ट्राइब का मैंने दिखाया आपको। तो वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इतना इजी नहीं है। और आपातानी ट्राइब जीरो वैली में मिलेगी आपको देखने के लिए। ये पूरे एरिया में आपातानी ट्राइब है और बड़ी मुश्किल से जो बूढ़ी अम्मा थी उनको, जो जिस भैया के हम घर पे रुके हैं, उनने कांटेक्ट किया अपने दोस्त के दोस्त से, तब जाके वहां पे हम गए और आपको जो फेस पे आंटी का टैटू वेटी था उसके बारे में हमने बताया। नहीं तो इतना इजीली नहीं है आपातानी ट्राइब में ये सारी चीजें, क्योंकि धीरे धीरे जो ट्राइब है वो खत्म हो रहा है आजकल। आपको पता है जो आज का जनरेशन है वो नए नए कल्चर को मतलब दिख रहा है और पुराने जो कल्चर हैं उसको भूल रहा है। तो भाई ऐसी वीडियो के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और नॉर्थ ईस्ट वाले अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम नॉर्थ ईस्ट को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।